Hello students, good evening. How are you all? I hope you all will be fine. I'm Seema Malik from Nilkamal Vidyapit School. Today I want to start your book Essential. Your reader book is Essential and our chapter is first The Swing. बच्चों आपको पता ही है काफ़ी टाइम बीत चुका है और आप सबके पास आपके बुक्स पहुंच चुकी होंगी और अब हम अपना बुक का सिलेबस शुरू करेंगे। अब से पहले हम अपना ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा कर रहे थे और आज हम अपना बुक का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो आप सबको पता ही है आपकी बुक कौन सी लगी हुई है, एसेंशियल इंग्लिश। ठीक है, आप सबके पास यही आपकी बुक होगी, एसेंशियल इंग्लिश। और इसका चैप्टर नंबर 1 है द स्विंग। स्विंग होता है बच्चों झूला। इसको कहते हैं हम स्विंग, झूला। झूला आप सबको पता ही है क्या होता है, आप बच्चों को बहुत पसंद भी होता है झूला। तो ये पोएम हमारी बच्चों झूले के ऊपर है। क्या है ये पोएम, क्या इसमें बताया गया है, पहले हम देखते हैं अबाउट द पोएम। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय ए फेमस इंग्लिश पोइट R.L. स्टीवेंसन। ये जो पोएम है बच्चों, ये R.L. स्टीवेंसन जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट है, उसके द्वारा ये लिखी हुई है। In this poem, the poet describes the scene from the swing. एक सीन तो देखो बच्चों, नज़ारा, दृश्य, एक सीन देखना। दो वर्ड एक जैसे साथ में यूज़ हुए हैं बच्चों, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है और प्रोनंसिएशन सेम है। प्रोनंसिएशन यानी कि बोलने में ये बिल्कुल सेम बोले जाते हैं, सीन और सीन। ठीक है, एक सीन होता है दृश्य यानी कि नज़ारा जो हम देखते हैं, एक होता है सीन का मतलब देखना। ठीक है, झूले पर बैठकर झूलते झूलते जो आप नज़ारे देखते हो उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है। झूला आप जब झूलते हो किसी पेड़ पर डालकर और लंबे लंबे झूले आप जब झूलते हो तो आपको कैसा लगता है, उसके बारे में ये पोएम लिखी हुई है। तो चलिए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ एक पेंसिल ले लीजिए, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप इस चीज़ को सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी पोएम। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। स्विंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, झूला होता है। हाउ का मतलब कैसे। आप सबको कैसा लगता है जब आप झूले पर होते हो। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, झूले पर ऊपर जाना कैसा लगता है आपको। अप इन द एयर सो ब्लू, जो ऊपर नीला नीला आसमान में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, झूले पर बैठकर ऊपर पहुंचना यानी कि एक बार आप ऊपर आते हो एक बार नीचे जाते हो तो आपको वो कैसा लगता है बच्चों, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेनेस्ट थिंग। प्लीजेनेस्ट थिंग का मतलब होता है सबसे सुहावनी चीज़, यानी कि इससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। सुहावनी चीज़, सुहावनी यानी कि बहुत अच्छी। ओ मुझे ऐसा लगता है, आई डू थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा सुहावनी, इससे ज़्यादा शानदार चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। एवर ए चाइल्ड कैन डू, जो कि एक बच्चा कर सकता है। ठीक है, हवा में झूला झूलते हुए खुले खुले नीले आसमान में ठंडी ठंडी हवा में ऊपर नीचे होना, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा कर सकता है। किसी बच्चे को और ज़्यादा अच्छा लगता होगा, यानी कि ये हर बच्चे को बहुत पसंद आती है ये चीज़ कि अच्छे साफ़ मौसम में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक बच्चा झूले पर बैठकर ऊपर नीचे झूलता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, हवा में बिल्कुल ऊपर, दीवारों से ऊपर, यानी कि जैसे बाउंड्री होती है, 4 दीवारें होती हैं बच्चों आसपास, हम उस दीवार से भी ऊपर पहुंच जाते हैं झूला झूलते झूलते। जब हम बहुत तेज़ झूला झूलते हैं तो हम उस दीवार से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आसमान में, हवा में और ओवर द वॉल, दीवारों के बिल्कुल ऊपर तक हम पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ लगती होगी। टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। अब बच्चा क्या कहता है कि टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक हम झूला, इतनी तेज़ झूला झूलते हैं कि जब तक हमें क्या क्या नहीं दिखाई देता, दूर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हमें। दूर दूर क्या होती हैं, नदियाँ, पेड़, बड़े बड़े पेड़, कैटल्स, किसी के पशु जा रहे हैं। ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड होता है गांव में, देहात। ठीक है, गांव या देहात। तो जब हम किसी पेड़ पर झूला झूलते हैं, वहाँ पर पशु जा रहे हैं,
पेड़ लगे हुए हैं, नदी बह रही है, और इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। हम इतनी ऊंची हम झूला इतना ऊंचा हम डालते हैं, इतना ऊंचा झूला हम झूलते हैं कि हमें दीवारों के उस पार भी नज़र आता है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। और जब तक हम झूला झूलते हैं कि जब तक हमें हरा हरा जो मैदान है, हरी हरी जो घास की ग्रीनरी है, बगीचे हैं, वो नज़र नहीं आते। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। और ब्राउन जो हमने ज़मीन देखी है ना बच्चों, आप सब ने ज़मीन का कैसी होती है ज़मीन, भूरे कलर की मिट्टी होती है ना ज़मीन में, तो जब तक कि हमें भूरी भूरी मिट्टी दिखाई नहीं देती। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। रूफ बच्चों ये छत के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नीचे हम ग्रीनरी देखते हैं, यानी कि खेतों में या बगीचों में हम हरी हरी चीज़ें देखते हैं। ऊपर हम छत देखते हैं, वो भूरे रंग की होती हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। बार बार मैं ऊपर हवा में जाती हूँ या फिर जाता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, वापस से हवा में फिर नीचे आती हूँ। आप सबने देखा होगा ना, झूला ऐसे झूला जाता है, एक बार ऊपर जाता है बच्चा, एक बार नीचे आता है। तो उसी तरह से जो बच्चा है वो कहता है कि एक बार मैं हवा में ऊपर जाता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ। इस तरह से वो बच्चा झूले का मज़ा लेता है। मैं एक बार फिर से इसकी समरी बता देती हूँ कि आप, एक बच्चा पूछता है कि आपको कैसा लगता है जब आप झूला झूलते हुए नीले नीले आसमान में ऊपर हवा में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के लिए इससे ज़्यादा सुहावनी चीज़ नहीं हो सकती है कि वो हवा में उड़ता है, यानी कि हवा में ऊपर पहुँचता है, दीवारों से ऊपर उठकर वो देखता है, और जब तक देखता है जब तक कि उसे और ज़्यादा अपना झूला वो तेज़ करता रहता है, जब तक कि उसे नदियाँ नहीं दिख जाती, पेड़ नहीं दिख जाते, पशु पक्षी नहीं दिख जाते, जो पशु जा रहे होते हैं झुंड में, गांव में, देहात में, जब तक वो उसको नहीं दिखते हैं तब तक वो झूला झूलता रहता है या झूलती रहती है हवा में बहुत तेज़। तो जब तक बच्चा झूला झूलता है उसको हरे हरे मैदान दिखाई देते हैं, भूरी भूरी छतें दिखाई देती हैं, और वो वापस से हवा में जाते हैं, फिर नीचे वापस आते हैं, फिर वापस ऊपर जाते हैं। तो ये थी हमारी बच्चों पोएम की समरी, जो आपको समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। तो अब हम इसकी एक बार बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ी सी, और इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों मैं आपको बोर्ड पर लिख कर बताऊँगी। तो इसकी बैक एक्सरसाइज देखिए आप। द चाइल्ड कैन सी डैश फ्रॉम द स्विंग। झूले पर बैठकर बच्चा क्या क्या देख सकता है बच्चों? ट्रीज, रिवर्स, बोथ ए एंड बी। पेड़ देख सकता है, नदियाँ देख सकता है, या फिर दोनों ही देख सकता है। बोथ ए एंड बी का मतलब पेड़ भी देख सकता है और रिवर भी देख सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा है बच्चों, पेड़ और नदियाँ दोनों ही वो झूले पर बैठकर देखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द स्काई वाज सो डैश। आसमान कैसा होता है बच्चों? वाइट कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, या फिर ग्रीन कलर का होता है? आसमान बच्चों ब्लू कलर का नज़र आता है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का है। नेक्स्ट देखिए। टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। सही के लिए सही का टिक लगाना है, गलत के लिए गलत का टिक लगाना है बच्चों स्टेटमेंट के आगे। ए चाइल्ड लाइक्स टू गो अप इन ए स्विंग बिकॉज इट इज़ वेरी प्लीजेंट। एक बच्चे को हवा में ऊपर झूला झूलते हुए जाना अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत अच्छी सुहावनी चीज़ होती है। राइट या रॉन्ग? इट एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। बच्चों के लिए सबसे सुहावनी चीज़ होती है। नेक्स्ट देखिए। ए चाइल्ड कैन नॉट सी एनीथिंग वाइल गोइंग अप इन स्विंग। जब बच्चा झूले पर बैठता है तो क्या उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है बच्चों? बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। थर्ड देखिए। द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल्स। जो बच्चा है वो नदियाँ देखता है, पेड़ देखता है और पशुओं को देखता है। बिल्कुल सही, ये सब चीज़ें उसको दिखाई देती हैं झूले पर बैठकर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए। इन ए स्विंग द चाइल्ड गोज अप एंड डाउन। झूले पर बच्चा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यही करता है ना बच्चों? तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, राइट, रॉन्ग, राइट, राइट, ये इसके आंसर्स हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज बच्चों आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड पर लिखवा कर भेजूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उससे अगली बैक एक्सरसाइज आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती हैं तो मैं नेक्स्ट आपको
करवाऊंगी ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊंगी। तब तक आप इस लेसन को रीड कीजिए, इस पोएम को बार बार पढ़िए और इसके वर्ड मीनिंग्स जो पीछे लिखे हुए हैं वो पेरेंट्स की हेल्प से आप करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपको लिखवा कर भेजूँगी, आप उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तब तक अपनी बैक एक्सरसाइज आप अच्छे से लर्न कर लीजिए बच्चों। ये ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।